हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हम लोग ट्रांजैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन चैप्टर में ये हमारा लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को अच्छे से पढ़ा, इसको हम बहुत डीप कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। अब आज हमारा टॉपिक है व्यू सीरियलाइजेबल। आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि व्यू सीरियलाइजेबल में हमें क्या क्या पढ़ना है। व्यू सीरियलाइजेबल में हमें कुछ ये चीज़ें पता होना चाहिए। पहला है इनिशियल रीड, दूसरा है फाइनल राइट और तीसरा है अपडेट रीड, या इसको बोल सकते हैं राइट रीड सीक्वेंस। राइट रीड सीक्वेंस, ये तीनों सेम होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले देखते हैं एक नोट पॉइंट कि अगर इफ़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल सो व्यू ऑल्सो, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो व्यू ऑल्सो होगा, व्यू चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड इफ़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आपका व्यू सेटिस्फाई कर भी सकता है या फिर व्यू फेल हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाई। अगर व्यू सेटिस्फाई है तो बोल सकते हैं सीरियलाइजेबल होगा, और अगर व्यू फेल हो जाएगा तो नॉट सीरियलाइजेबल होगा। अब मूव करते हैं व्यू सीरियलाइजेबल पर। व्यू सीरियलाइजेबल, लेट S and S dash be two schedules with the same set of transactions. S and S dash are views equivalent of if the following three conditions are met for each data item. अगर ये तीन कंडीशन होती हैं तो व्यू इक्विवेलेंट होगा, और व्यू इक्विवेलेंट होगा तो हमारा व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। पहली कंडीशन देखते हैं, इफ़ द शेड्यूल एस ट्रांजेक्शन टी आई रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू। अगर टी आई इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू रीड कर रहा है, देन इन शेड्यूल एस डैश ऑल्सो ट्रांजेक्शन टी आई मस्ट रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू, और दूसरा ट्रांजेक्शन भी इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है। तो पहली कंडीशन ये है अपनी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, if the schedule S transaction Ti execute read and that value was produced by transaction Tj, if any, then in schedule S dash also transaction Ti must read the value of Q that was produced by the same write operations of transaction Tj। अगर कोई ट्रांजेक्शन ने रीड किया है और वो रीड प्रीवियसली राइट से अपडेट हुआ है तो वैसा ही हमें सेकंड शेड्यूल में होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है हमारी, द ट्रांजेक्शन इफ एनी दैट परफॉर्म द फाइनल राइट ऑपरेशन इन शेड्यूल एस मस्ट ऑल्सो परफॉर्म द फाइनल राइट ऑपरेशन इन शेड्यूल एस। अगर कोई शेड्यूल फाइनल राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो सेकंड जो शेड्यूल है जिससे कंपैरिजन करेंगे वो फाइनल राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहिए उस डेटा आइटम पर। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब नाउ प्रैक्टिकली चेक द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल थ्री कंडीशन वन बाय वन। यहाँ पर व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। अगर व्यू इक्विवेलेंट होता है तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। अब व्यू इक्विवेलेंट के लिए तीन कंडीशन है। यहाँ पर व्यू इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देखिए, S1 एंड S2 सेड टू बी व्यू इक्विवेलेंट ओनली इफ, पहला है इनिशियल रीड ऑफ S1 S2 शुड बी सेम। अब इनिशियल रीड क्या है एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर पहले S1 शेड्यूल में देखते हैं, इनिशियल रीड ऑन ए डेटा आइटम पर देखते हैं। पहले सबसे पहले ए डेटा आइटम पे इनिशियल रीड कौन कर रहा है, इनिशियली T1 कर रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए के लिए T1। उसके बाद अब बी पर देखते हैं, फॉर बी। अब बी पर कौन कर रहा है इनिशियल रीड, यहाँ पर देखते हैं बी पर सबसे पहले रीड किया T1 ने, तो बी के लिए भी T1 कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर S2 में देखते हैं, S2 शेड्यूल में देखते हैं, S2 शेड्यूल में इनिशियल रीड डेटा आइटम, इसकी भी इनिशियल रीड देखते हैं ऑन ए पर। ए पर कौन कर रहा है इनिशियल रीड, T1। और फॉर बी के लिए देखते हैं, बी में देखते हैं बी में कौन कर रहा है, बी में इनिशियल रीड यहाँ पर हो रही है T1, लेकिन अब बी में जो रीड हो रही है
पहले यहाँ पर T2 से राइट हो चुकी है, T2 जो अपडेट कर चुका है वही T1 में आ रहा है। तो T2 ने पहले डेटा आइटम B पर अपडेट कर दिया है, उसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पर T1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे T2। T2 की वजह से हो रहा है ये अपडेट, और रीड हो रहा है T2 की वजह से। या लिख सकते हैं नॉट T1। सो अब देख सकते हैं यहाँ पर A के लिए तो T1 हो रहा है, यहाँ पर भी T1 हो रहा है इनिशियल रीड। उसके लिए B डेटा आइटम पर यहाँ पर ये T1 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर T2 कर रहा है। तो अब ये दोनों शुड भी सेम होना चाहिए जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन S1 नॉट इज इक्वल्स टू S2। अब व्यू इक्विवेलेंट का सेकंड पॉइंट देखते हैं। फाइनल अपडेशन राइट फॉर एवरी डेटा आइटम शुड बी सेम इन S1 एंड S2। जो फाइनल अपडेशन होगा एवरी डेटा आइटम पर शुड बी सेम होना चाहिए S1 एंड S2 के अंदर। अब देखते हैं S1 में पहले फॉर A डेटा आइटम फॉर A फाइनल राइट देखना है इसमें अपन को कि फाइनल राइट किसने किया है। अब यहाँ पर देखते हैं फाइनल राइट किस ट्रांजेक्शन ने किया है। यहाँ से देखते हैं, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं, जल्दी अपन को पता चल जाएगा। अब ये देख सकते हैं आपने फाइनल राइट यहाँ पर हुआ है A पर, तो आप लिख देंगे किस ट्रांजेक्शन ने किया है, T3 ने किया है। उसके बाद देखते हैं फॉर B के लिए, देखते हैं अपन B के लिए देखेंगे। यहाँ पर B के लिए फाइनल राइट किसने किया है, T3 ने, T3 ट्रांजेक्शन में हुआ है। अब इस S2 शेड्यूल के लिए देखेंगे फॉर A, यहाँ पर देखेंगे अपन किसने किया है, ये ट्रांजेक्शन फाइनल राइट कर रहा है A पर, T2 ट्रांजेक्शन। फॉर B पर किसने किया, T3 ने। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर फॉर A में T3 ने किया है, फॉर A के लिए यहाँ पर T2 ने किया है, यहाँ पर T3 ने किया है B के लिए, और यहाँ पर B के लिए T3 ने किया है। अब ये सेम नहीं है, तो अपन ये लिख देंगे यहाँ पर S1 नॉट इज इक्वल्स टू S2। फाइनल राइट सेम नहीं हो रहा है इसलिए। अब तीसरी कंडीशन व्यू इक्विवेलेंट की, राइट रीड सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी इक्वल, राइट रीड सीक्वेंस ऑल्सो भी इक्वल होना चाहिए इसके अंदर। अब राइट रीड सीक्वेंस क्या है आप देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखते हैं एक ही डेटा आइटम है तो उसके लिए चेक करेंगे A है, बस इसमें भी A है और इसमें भी A है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन C1 शेड्यूल के लिए, तो C1 शेड्यूल में क्या हो रहा है, फॉर A डेटा आइटम, यहाँ पर क्या हो रहा है C1 शेड्यूल में, राइट से रीड देखना अपन को, ये राइट है और ये रीड है, तो ये राइट रीड सीक्वेंस है अपना। तो T2 से T3 जा रहा है, ये T2 से T3। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं C2 शेड्यूल में फॉर A डेटा आइटम के लिए, एक है वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को। अब यहाँ पे देखते हैं राइट से रीड सीक्वेंस क्या है, ये रीड है, और राइट कहाँ पे है, ऊपर है इसका, ये रहा। तो यहाँ पे जा रहा है T1 से T3। अब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी C1 है, C1 नॉट इज इक्वल्स टू C2। अगर ये तीन कंडीशन सेम हो जाती हैं दोनों शेड्यूल के लिए, तो अपन बोलेंगे व्यू इक्विवेलेंट है, और व्यू इक्विवेलेंट होगा तो व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। देखिए अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ये एक सीरियल शेड्यूल है, ये सीरियल शेड्यूल है, T1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर देन T2, फिर T3। उसके बाद ये है नॉन सीरियल शेड्यूल। अपन दो को चेक कर रहे थे, एक सीरियल शेड्यूल होगा, एक नॉन सीरियल। अगर क्वेश्चन में देता है और पूछेगा ये दोनों व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, मतलब इसके बारे में पूछेगा व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो अपन किसी सीरियल शेड्यूल से कंपेयर करेंगे, और सीरियल शेड्यूल से कंपेयर करने पर उसके व्यू इक्विवेलेंट हो जाता है, तो अपन बोलेंगे कि हाँ ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा। और अगर व्यू इक्विवेलेंट नहीं होता है तो अपन बोलेंगे ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। व्यू इक्विवेलेंट के लिए आपको मैंने तीन कंडीशन बताई हैं। पहला होता है इनिशियल रीड, दूसरा होता है फाइनल राइट, और तीसरा होता है राइट रीड सीक्वेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर एक नॉन सीरियल शेड्यूल दिया है अपन को, और ये चेक करना है कि ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारा कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाता है तो व्यू होगा ही होगा। तो हमें एक तरीका है पहला कि हम इसको चेक कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे इसका, अगर उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो व्यू तो हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हमें डायरेक्ट व्यू चेक करना है इसका,
तो हम कैसे चेक करेंगे ये देखना है। तो उसके लिए आपको ये नॉन सीरियल शेड्यूल दिया है, तो आपको इसका एक सीरियल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सीरियल शेड्यूल इसका जो बनेगा फिर आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को व्यू इक्विवेलेंट ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे उसके। अगर व्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको अभी समझाता हूँ, मैं धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हम एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हैं तो हमारे दो सीरियल शेड्यूल आएंगे, पहला T1 T2 आएगा और दूसरा कौन सा आएगा T2 T1। अब हमें इन दोनों को लेकर चेक करना पड़ेगा, पहले इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट चेक करेंगे फिर इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट चेक करेंगे। बट ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि यार इसके साथ भी करेंगे इसके साथ भी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक नहीं देख सकते क्या इनको फाइंड करने की, कि हमें कौन सा वाला लेना है और कौन सा छोड़ना है। तो इसके लिए एक डमी मेथड है। डमी मेथड कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है, जो हम लोगों ने ही बनाया है। इससे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीरियल शेड्यूल कंपेयर करना है। अब एक चीज़ और है, डमी मेथड का मतलब ये नहीं है कि डमी मेथड आपको बता देगा कि आपको ये सीरियल शेड्यूल लेना है तो ये आपका व्यू हो ही जाएगा। ये व्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डमी इतना ज़रूर क्लियर कर देगा कि आपको ये वाला शेड्यूल इसके साथ कंपेयर करना है। अब डमी मेथड इस प्रकार है कुछ कि आपको सबसे पहले इनिशियल रीड चेक करना है। इनिशियल रीड आप देखोगे तो आपको इस शेड्यूल से देखना है, ये वाला जो नॉन सीरियल शेड्यूल दिया है आपको इसमें देखना है। तो यहाँ पर जब हम इनिशियल रीड देखते हैं तो डेटा आइटम यहाँ पर दो हैं, तो ए पर क्या आ रहा है, ए पर हम देखेंगे इनिशियल रीड क्या आ रहा है, T1 आ रहा है, T1 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बी पर क्या आ रहा है, बी पर भी T1 ही आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ रहा है। ए पर भी T1 आ रहा है और बी पर भी T1 आ रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो आपका ए डेटा आइटम होगा मतलब वो T1 से स्टार्ट होगा, पहले T1 से ही स्टार्ट होगा हमारा सीरियल शेड्यूल। अब सीरियल शेड्यूल T1 से स्टार्ट हुआ तो फिर कुछ इस तरह बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये T1 T2, पहले T1 में डेटा आइटम ए जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ए है RA। इसका मतलब यही है कि डेटा आइटम ए जो है वो T1 में पहले रहेगा, तो सबसे पहले यही होगा। तो इसलिए सीरियल शेड्यूल T1 से ये वाला लेंगे हम, T1 से T2 को ये वाला लेंगे, फिर WA, उसके बाद ये भी ऊपर चले जाएंगे तो सीरियल बनेगा अपना WB, और फिर RA, इनको नीचे कर देंगे RA WA और RB WB। ये वाला आपको सीरियल शेड्यूल इसके साथ कंपेयर करना है कि अब देखते हैं कि व्यू सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों के इक्विवेलेंट व्यू इक्विवेलेंट सेम आ जाते हैं तो आप बोलेंगे व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं व्यू इक्विवेलेंट, इनको यहाँ पर C1 नाम दे देता हूँ इस शेड्यूल को, इसको S1 नाम दे देते हैं अपन। यहाँ पर C1 में पहले 3 कंडीशन अपन को हर एक में चेक करनी पड़ेंगी। इनिशियल रीड चेक करते हैं, 3 कंडीशन इसमें भी चेक करना है, इनिशियल रीड, फाइनल राइट और राइट रीड सीक्वेंस। उसके बाद इसमें भी ये तीनों कंडीशन चेक करना है। इनिशियल रीड चेक करेंगे अपन। अब इसमें डेटा आइटम यहाँ पर 2 हैं, ए भी है और बी भी है, तो ए के लिए चेक करेंगे फॉर ए के लिए क्या आएगा, ए इनिशियल रीड कहाँ पर हो रहा है, T1 में हो रहा है, T1 में। और बी पर इनिशियल रीड किस में हो रहा है ट्रांजैक्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं आप T1 में ही हो रहा है। अब उसके बाद देखते हैं फाइनल राइट। फाइनल राइट किस में हो रहा है, ए के लिए देखते हैं, अपन ने ए के लिए देखा। फाइनल राइट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी ये ए है, राइट यहाँ पर ए पे हो रहा है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है अपना, T2 ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लिख देंगे T2। उसके बाद बी के लिए देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं तो बी यहाँ पर मिल गया फाइनल राइट अपन को, लास्ट वाला जो राइट है।
T2 ट्रांजैक्शन में हो रहा है। अब उसके बाद एक और चीज़ बची है अपनी, एक और इक्विवेलेंट चेक करना अपन को, राइट रीड सीक्वेंस, ये और चेक करना है। तो राइट रीड सीक्वेंस देखेंगे अपन कि इसमें कौन सा आ रहा है फॉर ए के लिए। अब ए डेटा आइटम के लिए देखना पड़ेगा अपन को। अगर ए डेटा आइटम के लिए देखते हैं राइट रीड सीक्वेंस, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आ रहा है। पहले ए डेटा आइटम ऊपर है, यहाँ पर WA रीड और राइट सीक्वेंस ये आ रहा है। तो T1 से T2 आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे T1 से, यहाँ पे लिख सकते हैं T1 से T2 आ रहा है। और B के लिए चेक करते हैं, B के लिए देखते हैं यहाँ पर, ये है B, राइट से रीड यहाँ पर हो रहा है, राइट से रीड हो रहा है। तो ये भी T1 से T2 हो रहा है। अब अपन ने 3 इक्विवेलेंट चेक कर लिए इसके लिए। अब C1 शेड्यूल के लिए, अब S1 के लिए देखेंगे। S1 के लिए इनिशियल रीड देखेंगे अपन। इनिशियल रीड क्या होगी, यहाँ पर ए डेटा आइटम के लिए देखते हैं अपन। ए डेटा आइटम कहाँ पर आ रहा है, T1 में आ रहा है। और बी डेटा आइटम देखते हैं यहाँ पर, बी डेटा आइटम भी कहाँ पे आ रहा है, T1 में आ रहा है। अब उसके बाद इनिशियल रीड चेक हो गई। अब फाइनल राइट चेक करेंगे। अब फाइनल राइट अपन चेक करेंगे ए के लिए। अब फाइनल राइट कहाँ पर आ रहा है, T2 में आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये T2 में आया। और बी पर देखेंगे फाइनल राइट कहाँ पर आया, ये T2 में ही आया है। अब उसके बाद तीसरा जो इक्विवेलेंट है अपना व्यू इक्विवेलेंट है। अब क्या चेक करना है अपन को, राइट रीड सीक्वेंस, राइट रीड सीक्वेंस, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं अपन राइट रीड सीक्वेंस फॉर डेटा आइटम ए के लिए देखते हैं। ए के लिए अपन चेक करेंगे। अब यहाँ पर डेटा आइटम ए के लिए देखेंगे अपन, तो राइट ए यहाँ पर हो रहा है और रीड ए कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, राइट से रीड यहाँ पर हो रहा है, रीड ए। तो T1 से T2 हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है, ये T1 से T2 में हो रहा है। अब उसके बाद बी के लिए देखते हैं राइट रीड सीक्वेंस। बी के लिए देखते हैं अपन, ये बी है, राइट है बी। अब रीड कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है रीड बी। तो T1 से ये भी T2 ही आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे व्यू इक्विवेलेंट जो हैं वो सेम आए हैं, इसका भी और इसका भी। अब व्यू इक्विवेलेंट हो चुका है, तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा ये। तो ये व्यू सीरियलाइजेबल, ये व्यू सीरियलाइजेबल है। तो हम इस तरह से चेक करते हैं। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा वाला सीरियल शेड्यूल लें अपन, जो इससे कंपेयर करेंगे। 2 ट्रांजैक्शन है तो 2 शेड्यूल बनेंगे, 2 फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल बनेंगे अपने, T1 T2 और T2 T1। अब कौन सा वाला लेंगे वो अपन देखते हैं डमी मेथड से अपने। तो यहाँ पर डमी मेथड मैंने आपको बताया था क्या करना रहता है। पहले इनिशियल राइट देखो, सॉरी इनिशियल रीड देखो, इनिशियल रीड देखो। अब इनिशियल रीड मतलब जिसने रीड पहले किया है वो पहले आएगा। अब यहाँ पर डेटा आइटम, 2 डेटा आइटम है, तो ए के लिए देखते हैं अपन। ए के लिए T1 आया और उसके बाद T2 भी आ रहा है, क्योंकि इनिशियल रीड ए पर ये भी कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी T1 पे रीड कर रहा है इनिशियल रीड, और उसके बाद यहाँ पे भी रीड हो रहा है, क्योंकि राइट कोई बीच में नहीं आया, अपडेट वैल्यू हुई नहीं है, तो ये भी रीड कर रहा है इनिशियली, T1 एंड T2। अब बी के लिए देखते हैं। तो बी पर क्या हो रहा है, इनिशियल रीड कौन कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, बी पर ये इनिशियल रीड कर रहा है और फिर राइट बी हो गया, यानी कि वी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, फिर ये कर रहा है। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट कर दिया है इसने। अगर राइट नहीं करता तो इसको भी इनिशियल रीड में लेते। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपन, ये कर रहा है T1 ट्रांजेक्शन।
तो यहाँ पर लिखते हैं बी के लिए T1। अब बी की इनिशियल रीड कहाँ पर हो रही है, T1 में हो रही है, तो अपन T1 ट्रांजेक्शन वाले सबसे पहले ऊपर वाले लेंगे, इनको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे करेंगे, क्योंकि इनिशियल रीड यहाँ पर बी वाली हो रही है, और अगर ए वाली भी होती ये पूरे ऊपर जाते। T1 ट्रांजेक्शन से मतलब है कि जो भी पहले ट्रांजेक्शन आएगा ना, इससे अपन को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वाला लेंगे, पर इससे अपन को क्लियर हो गया है कि पहले T1 आएगा फिर देन T2 आएगा, यानी कि T1 T2 अपन शेड्यूल लेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब शेड्यूल ड्रॉ करते हैं, T1 T2 इसका सीरियल शेड्यूल बनाते हैं। RA ये पूरे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, WA RB WB RA WA RB WB। अब देख सकते हैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं S1 और इसको नाम दे देते हैं अपन S2। अब यहाँ पर S1 में 3 कंडीशन चेक करना रहेंगी अपन को, और S2 में भी। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी इनिशियल रीड, पहली कंडीशन है अपनी इनिशियल रीड। तो इनिशियल रीड 2 डेटा आइटम है यहाँ पर, तो ए के लिए क्या होगी, T1 और T2 आ रहा है ए पे, T1 भी कर रहा है और T2 भी कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल राइट, सॉरी बी के लिए भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं बी के लिए। बी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इनिशियल रीड किसकी आ रही है, T1 की आ रही है बस। अब फाइनल राइट चेक करते हैं, फाइनल राइट चेक करते हैं अब यहाँ पर। तो फाइनल राइट देखते हैं, फाइनल राइट किसने किया है। अब पहले उससे डेटा आइटम लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, डेटा आइटम ए के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे तो बी है बी है बी है, यहाँ पे ए, ये फाइनल राइट यहाँ पे ए हो रहा है T1 ट्रांजेक्शन में, तो T1 कर रहा है। और बी डेटा आइटम पर देखते हैं, T2 कर यहाँ पर T2 कर रहा है। राइट रीड सीक्वेंस से पहले अपन देख लेते हैं, अपन ये इसकी कंडीशन चेक करनी 2, अब इसकी भी 2 कर लेते हैं ताकि हमको जल्दी पता चल जाए ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो इनिशियल रीड इसकी क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली ए पर, ए डेटा आइटम पर T1 ट्रांजेक्शन में आ रहा है, और बी के लिए T1 में आ रहा है, पर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर A1 T1 और T2 में आ रहा है, और A यहाँ पर T1 में आ रहा है बस। तो ये तो फेल हो गया। अब ये फेल हो गया तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक कंडीशन अपनी फेल हो गई, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये सीरियलाइजेबल नहीं होगा, यानी कि नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, तो ये नॉट व्यू सीरियलाइजेबल होगा। ये रहा हमारा इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ट्रांजेक्शन है, और मैंने आपको बताया था अगर ट्रांजेक्शन 3 होते हैं तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 सीरियल शेड्यूल बनते हैं। अब 6 सीरियल शेड्यूल बनेंगे, आप जानते हैं पहला होगा, आपको मैंने बताया था T1 T2 T3, और दूसरा होगा T1, अब T2 T3 को इधर उधर कर देते हैं, फिर तीसरा होगा T2 T1 T3 T2 T3 T1, और उसके बाद T3 के साथ भी लेंगे अपन T1 T2 T3 T2 T1। अब 6 सीरियल शेड्यूल होंगे अपने। अब इन सीरियल शेड्यूल्स में से कौन सा वाला अपन सीरियल शेड्यूल लें जो इसके साथ कंपेयर करें, और अगर इसके साथ कंपेयर करने पे व्यू इक्विवेलेंट आता है तो हम बोल देंगे व्यू सीरियलाइजेबल होगा। पर इन सभी 6 को चेक करना तो सही नहीं होगा, तो हम किसी एक को चूज़ करते हैं। अब एक को चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था डमी मेथड का यूज़ करेंगे। डमी मेथड पहले क्या कहता है, पहले इनिशियल रीड देखो, इनिशियल रीड देखते हैं। अब डेटा आइटम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ ए है, तो हम ए पर देख लेते हैं इनिशियल रीड कौन सी है। ए पर इनिशियल रीड देखते हैं, तो यहाँ पर आर ए यहाँ पर रीड हो रहा है यहाँ पर
T1 में हो रहा है, तो T1 में इनिशियल रीड हुआ। तो अब अपन को ये तो क्लियर हो गया है कि इनिशियल रीड T1 में होगी, यानी कि पहले T1 तो लेंगे, T1 तो आने वाला है, और उसके बाद जो भी T1 आने वाला है, इसमें भी T1 है, इसमें T1 नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे, इसमें भी T1 नहीं है, इसमें T3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे T3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाले T3 से स्टार्ट हो रहा है, ये T2 से और ये T1 से, तो T1 वाला अपन को लेना है क्योंकि इनिशियल रीड इसमें T1 आ चुकी है और इनिशियल रीड कहाँ पर है, T1 में है, तो ये T1 में सीरियल शेड्यूल स्टार्ट होगा। अब यहाँ से देखेंगे अपन कि इनिशियल तो अपन को पता चल गया कि T1 लेना है, अब इन दो में कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों में से कौन सा वाला लें अपन। तो क्वेश्चन है इधर पर कि इनमें से कौन सा वाला लेना चाहिए, ये वाला लें या फिर ये वाला चूज़ करें। अब इसमें से देखना है कौन सा लें, तो अपन फाइनल राइट देखते हैं, क्योंकि अपन को फाइनल जिसमें राइट होगा वो अपन को पता चल जाएगा किस में फाइनल राइट हो रहा है। तो अपन देखेंगे फाइनल राइट। अब फाइनल राइट देखेंगे, डेटा आइटम यहाँ पर ए है सिर्फ, उसके बाद फाइनल राइट किस में हो रहा है, यहाँ पर T3 में हो रहा है, T3 में हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट फाइनल ए डेटा आइटम पर T3 में हो रहा है, तो T3 लिया अपन ने। अब इसका मतलब अपन को पता चल गया कि लास्ट में फाइनली राइट किस में होगा, T3 में होगा, तो अपना लास्ट में T3 किस में आ रहा है, ये देखेंगे इस वाले शेड्यूल में आ रहा है, T3 वाला ये है लास्ट में जिसमें हो रहा है, और ये वाला T2 है, तो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इसको लेंगे। कौन सा शेड्यूल लेंगे, T1, T2 और T3। अपन को डमी मेथड से पता चल गया, पहले T1 आएगा, पहले T1 उसके बाद T2 फिर T3, इस तरह से शेड्यूल बनेगा। अब इस शेड्यूल को बनाते हैं अपन, यहाँ पर T1, T2, T3। अब देखते हैं, पहले T1 में आना चाहिए सारे एलिमेंट, जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो T1 में आना चाहिए, पहले RA आ गया, WA आ गया, फिर उसके बाद T2 में आएगा क्योंकि अपना ये वाला बना है T2, T3, फिर T2 में इंस्ट्रक्शन आएंगे सारे, कौन से हैं T2 में, यहाँ पर W है, A है सिर्फ, उसके बाद T3 में आएंगे, T3 में BWA है बस। अब इन दोनों में व्यू इक्विवेलेंट चेक करना है अपन को, अगर व्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा तो अपना व्यू सीरियलाइजेबल होगा। इस शेड्यूल का नाम भी दे देते हैं अपन, इसका यहाँ पे P1 नाम दे देता हूँ और इसका P2 नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद चेक करते हैं P1 में इनिशियल रीड देखते हैं, अपन को 3 कंडीशन चेक करना रहती हैं। पहली कंडीशन है अपनी इनिशियल रीड। अब इनिशियल रीड क्या है अपनी, यहाँ पर देखेंगे ए के लिए ही, क्योंकि एक एलिमेंट है अपना यहाँ पर इनिशियल रीड हो रही है T1 में, ठीक है। P2 में देखते हैं इनिशियल रीड क्या हो रही है, इनिशियल रीड यहाँ पे भी T1 में हो रही है, तो यहाँ पे भी T1 लिखते हैं। चलो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गई। अब उसके बाद फाइनल राइट देखते हैं, फाइनल राइट देखते हैं, सॉरी फॉर राइटिंग, फाइनल राइट देखते हैं यहाँ पर। तो फाइनल राइट किस में हो रहा है, पहले यहाँ पर हुआ T3 में हुआ ए पर, तो ये वाला कंसीडर करेंगे, T3 ए पर किस में होगा, T3 में होगा। और यहाँ पर फाइनल राइट देखते हैं, फाइनल राइट इसमें भी किस में हुआ, ए पर, यहाँ पर देखते हैं T3 में हुआ, ओके, तो T3 लेंगे। अब तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पर कोई राइट रीड सीक्वेंस है क्या, राइट रीड सीक्वेंस, राइट रीड सीक्वेंस देखेंगे यहाँ पर अपन, राइट से रीड नहीं हो रहा, राइट से रीड नहीं हो रहा यहाँ पर, तो नो राइट रीड सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखेंगे अपन तीसरी कंडीशन, इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं राइट से रीड होना चाहिए, राइट से रीड नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अपन तीसरी कंडीशन में लिख देंगे यहाँ पर भी नो राइट रीड सीक्वेंस। तो दोनों में सेम आया, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन अपनी दोनों में एक जैसी है, तो इसका मतलब ये है व्यू सीरियलाइजेबल। अगर अपन को इसमें चेक करना होता है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको प्रेसिडेंस ग्राफ बताया था, प्रेसिडेंस ग्राफ से चेक करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, बट ये व्यू है, तो आप चेक करके ज़रूर देखिएगा। ये कुछ IMP पॉइंट्स हैं।
अ शेड्यूल इज़ व्यू सीरियलाइजेबल इफ़ इट इज़ व्यू इक्वेलेंट। अगर कोई शेड्यूल व्यू इक्वेलेंट होता है तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। और व्यू इक्वेलेंट की आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी। पहली है इनिशियल रीड देखना है, दूसरा है फाइनल राइट देखना है, और तीसरा है राइट से रीड सीक्वेंस अपन को देखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज़ ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू ज़रूर होगा, बट ऐसा नहीं है कि व्यू है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, कनकरेंट शेड्यूल जो होता है वो अपना 2 शेड्यूल को मिला के कनकरेंट शेड्यूल बनता है। पहला है सीरियल शेड्यूल और दूसरा है नॉन सीरियल शेड्यूल। तो यहाँ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कनकरेंट एग्जीक्यूशन। अब कनकरेंट एग्जीक्यूशन और कनकरेंट शेड्यूल में काफ़ी डिफरेंस है। कनकरेंट एग्जीक्यूशन अपन नॉन सीरियल शेड्यूल को बोलते हैं, और कनकरेंट शेड्यूल जब बनता है तब सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल ऐड होता है, तब कनकरेंट शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल। अब सीरियल शेड्यूल मैंने आपको बताए थे कैसे निकालते हैं, m फैक्टोरियल कर दीजिए यहाँ पर अगर m ट्रांजेक्शन है तो। उसके बाद नॉन सीरियल शेड्यूल कैसे निकलेंगे अपने, टोटल कनकरेंट शेड्यूल में से, जो टोटल कनकरेंट शेड्यूल है इसके अंदर सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल भी है, उसमें से सीरियल शेड्यूल माइनस कर दीजिए। अब उसमें से सीरियल शेड्यूल माइनस हो जाएंगे तो नॉन सीरियल अपन को मिलेगा। अब इसमें देखते हैं कि इसके कनकरेंट शेड्यूल इसमें कितने आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अपन को पहला दिया है S1 शेड्यूल ले लेता हूँ, और यहाँ पर S2 शेड्यूल ले लेता हूँ मैं इसको। अब देखते हैं अब कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पर क्या क्या पेयर बना सकते हैं अपन। पहला बनेगा, पहले L1, ये T1 ट्रांजेक्शन पहले L1 को एग्जीक्यूट कर दो, और फिर L2 अपन सीरियल से जमा देते हैं यहाँ पर इसको, फिर पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये रख देते हैं अपन L3 L4। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं, पहले L3 L4 हो जाएगा, L3 L4, उसके बाद ये दोनों जाएंगे, पहले ये दोनों ऊपर हो जाएंगे फिर ये दोनों नीचे, L1 L2। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। और क्या क्या बन सकते हैं अपने कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर एक और बना सकते हैं अपन, पहले L1 हो, ये अपन ने L1 ले लिया, फिर उसके बाद L3 ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। पहले L1 होगा, उसके नीचे यहाँ पर L3 हो जाएगा, यहाँ पर मैं L3 ले लेता हूँ, L3। उसके बाद मैं L2 को कर दूंगा एग्जीक्यूट, L2, फिर L4 को कर देंगे। और लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं एक और तरीके से, पहले L1 होगा, फिर L3 तो हो ही रहा है, ये रहने दो। उसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर देते हैं, पहले L4 को कर देंगे, उसके बाद L2 कर देंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो ध्यान से समझिए। उसके बाद अब एक और तरीका देखते हैं, यहाँ पर पहले L3 को कर देते हैं, पहले L3 ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद L1 को ले लेंगे, फिर L4 को ले लेंगे, फिर L2 को ले लेंगे। इस तरह से बना सकते हैं, या फिर L3 L1 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, L2 L4। अपने कितने शेड्यूल बने यहाँ पर टोटल, ये टोटल शेड्यूल है अपने 6, तो 6 कनकरेंट शेड्यूल होंगे। अब इसमें 6 कनकरेंट शेड्यूल होंगे, इसमें सीरियल शेड्यूल भी हैं और नॉन सीरियल भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं सीरियल ये वाले हैं, ये दोनों सीरियल शेड्यूल हैं। आप सोच रहे हो कैसे, मैंने बताया था आपको, पहले L1 होगा L2 होगा तो ये दोनों लाइन से हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों लाइन से हो गए, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, ये L3 L4 ये नीचे आ गए, यहाँ पे कुछ इस तरह से बना है, तो ये सीरियल में आ जाएगा। सीरियल पहले ये ट्रांजेक्शन 1 हो रहा है, फिर ट्रांजेक्शन 2 हो रहा है, इसी तरह पहले ट्रांजेक्शन 2, ये ट्रांजेक्शन 2 के अंदर आ रहे हैं, और फिर ट्रांजेक्शन 1 हो रहा है यहाँ पर L1 L2, तो ये दो सीरियल शेड्यूल हो गए, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, तो 2 सीरियल शेड्यूल बनेंगे उसके। पहला ये होगा, फिर ये दूसरा, ये 2 होगा यहाँ पर, और उसके बाद बाकी जितने बचे यहाँ पर ये 4 बचे, तो ये कितने होंगे, ये 2 हो गए, और ये बाकी 4 बचे, तो 2 और 4 मिलाकर 6 हो गए। 6 कनकरेंट शेड्यूल बन गए अपने सीरियल और नॉन सीरियल मिला के। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा होमवर्क में। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे अपन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर T1 में, यहाँ पर T1 ट्रांजेक्शन है, T1 ट्रांजेक्शन में N1 ऑपरेशंस होते हैं और T2 में N2 ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये T1 है, अगर यहाँ पर N1 ऑपरेशन होंगे, T2 है, यहाँ पर N2 ऑपरेशंस होंगे,
इस तरह से। तो अपना फॉर्मूला बनेगा टोटल कंकरेंट शेड्यूल का यहाँ पर n1 प्लस n2 का फैक्टोरियल, उसके बाद n1 का फैक्टोरियल और n2 का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। T1 में अपन रख देते हैं यहाँ पर ऑपरेशंस कितने हैं, 2 ऑपरेशंस हैं, और T2 में कितने ऑपरेशन हैं, यहाँ पे भी 2 ऑपरेशन मान लेते हैं। टोटल कंकरेंट शेड्यूल कितने बनेंगे अपने, यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या था, n1 प्लस n2, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n1 प्लस n2 अपॉन n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला है। एक मिनट, यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा, n1 में वैल्यू रखते हैं अपन, तो n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये n1 है अपना, T1 ट्रांजेक्शन में n1 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे 2 आएगी, प्लस यहाँ पे भी 2 T2 में, उसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आएगा इसका, 2 और 2 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल है, और यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 2, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है अपना 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, तो अपना आंसर कितना आया यहाँ पे 6। आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जांपल में अपना 6 कंकरेंट शेड्यूल बने थे, तो 6 कंकरेंट शेड्यूल बनेंगे, एंड सीरियल शेड्यूल यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होंगे क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद नॉन सीरियल शेड्यूल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला था कंकरेंट शेड्यूल माइनस सीरियल शेड्यूल। कंकरेंट शेड्यूल कितने आए अपने पास 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6, और उसके बाद सीरियल शेड्यूल कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से 2, तो अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसमें आंसर आएगा अपना 2, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि अपने सीरियल शेड्यूल यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 4, ये अपना आंसर आएगा, नॉन सीरियल शेड्यूल 4 होंगे। प्रीवियस एग्जांपल में बिल्कुल ऐसा ही था, अपन ने फॉर्मूले से इसको फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर एक और फार्मूला देखते हैं, हैविंग n1 n2 nm, अपने पास m ऑपरेशंस हों रिस्पेक्टिवली, तो अपना फॉर्मूला कैसे होगा, यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nm का फैक्टोरियल, प्लस अब यहाँ पे अपॉन में n1 n2 n3 और डैश 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 nm का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर अपना टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल का फॉर्मूला निकालना हो तो अपन इस तरह निकाल सकते हैं, इसमें माइनस कर देंगे अपन सीरियल शेड्यूल को जो कि है m फैक्टोरियल, ये अपना फॉर्मूला ड्राइव होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे अगर आपको कुछ डाउट होता है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।